तो आईब्रोज बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो ब्राउज हैं उनको कॉम्ब करना है। एक स्पेशल कॉम्ब आता है आईब्रोज के लिए, आप वो यूज़ करें या फिर जो आईब्रो पेंसिल के साथ फूली आती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक शेप का पता लगता है और कितने एक्स्ट्रा बाल हैं उनका भी अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद आप छोटी कैंची लें जो स्पेशल आईब्रो के लिए आती है या फिर नेल्स के लिए जो आती है, तो छोटी कैंची लें और जो फ्रंट के बाल होते हैं जिनको आपने ऊपर की तरफ कॉम्ब किया है, जो भी एक्स्ट्रा है, जितनी आपको शेप रखनी है, जितनी हाइट रखनी है, आप उन एक्स्ट्रा बालों को काट दें। इसके बाद आपकी ये जो आईब्रो है ये प्रॉपर शेप में है। इसके बाद जो नीचे के बाल होते हैं जहाँ पर आर्च आता है आईब्रो का, वो आपको प्लकर से निकालने हैं, क्योंकि थ्रेड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हाथों से स्ट्रेच करेंगे तो फिर तीसरा हाथ कहाँ से लाएंगे आईब्रोज को करने के लिए। तो इसीलिए आप प्लकर से जितना हो सके नीचे के जो बाल हैं जो आर्च के हैं वो सारे के सारे आपको प्लकर से निकालने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दूसरी आईब्रो जो है उसको भी क्लीन कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ से आईब्रो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है नीचे की तरफ से। इसके बाद हमें लेना है थ्रेड, और ये आईब्रो का स्पेशल थ्रेड आता है। इसके ऊपर वैक्स लगा होता है और ये आपकी स्किन के लिए अच्छा रहता है। तो ये आपको किसी भी पार्लर वाले के यहाँ पर या फिर किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, लेकिन जो सिलने वाला धागा होता है, रील वगैरह, वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत थिन होता है, शार्प होता है, आपकी स्किन कट जाएगी। तो एक धागा इस तरह से तोड़ के एक तरफ गांठ लगा लें, लूप बना लें और इस तरह से लपेटा दे लें। तो इस क्लिप को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस तरह से किया है। इसके बाद आपको जिधर की तरफ के बाल निकालने हैं आईब्रो के, वहां पर रखना है और दूसरे हाथ को ओपन करना है। तो जिस तरह से आईब्रो प्रोफेशनली बनाई जाती है जब आप किसी और की बनाते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है, लेकिन इसमें आप दोनों हाथों से काम कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ आप रिवाइंड करके देखें अगर ना समझ में आए तो, और बहुत ईजीली बाल जो हैं वो निकल जाते हैं। तो कैमरा में देखकर मुझे थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो मैंने नीचे मिरर रखा हुआ है, तो मिरर में देखकर अब मैं अपनी जो आईब्रो है वो ऊपर से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पर मैं नीचे से भी क्लीन करने लगी हूँ आईब्रो। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बस जहाँ तक मैंने उंगली लगाई है सिर्फ वहीं तक आपको थ्रेड से करना है। बिल्कुल पीछे जो आर्च वाला स्पेस होता है वहाँ पर थ्रेड ना लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर लूज स्किन होती है और आपकी स्किन कटने के चांसेस रहेंगे। तो आपको बिल्कुल जहाँ तक एक हड्डी होती है आईब्रो में, बिल्कुल वहाँ तक आप इस थ्रेड से अपने आप करें, क्योंकि वहाँ तक स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मैंने आईब्रोज के बीच में से जो सेंटर है वो भी क्लीन कर लिया है। और अगर आपको लगे कि एक दो बाल रह गया है तो उसको आप प्लकर से भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजीली ऐसे हो जाएगा। प्रैक्टिस लगती है, लेकिन जब आप रेगुलर बेसिस पर ये करने लगते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते ही देखते मेरी जो आईब्रोज हैं वो बिल्कुल डन हो गई हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यस, यहाँ पर बिल्कुल डन हो गई हैं। इसके बाद बस मैंने कॉम्ब करके देखा है कि कोई एक दो बाल एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरी आईब्रोज जो है वो इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से मेरी आईब्रोज डन हो चुकी हैं।